Now, dear students, today we are going to study about the cilia and flagella. These are two unique cell organisms which you have seen in your previous classes also in some of the organisms like amoeba and paramecium. So, there is a question usually come into your mind that what is these things? So, cilia and flagella are the hair-like outgrowth of the cell membrane. That means you can say these are the extension of the cell membrane. Like this, I just wanted to show you like this. These are the extent. Suppose this is the cell, these are the extension, that means they formed from the cell membrane. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ही आगे बढ़ जाने से ये बनते हैं सीलिया. Now there is one more question arises in your mind that what is the difference between these two, cilia and flagella. You have noticed that in the paramecium, suppose this is the body of paramecium, this is small hair like structure all over the body, this is called the uh, cilia. And also you have seen like bacteria, you have earlier studies ना. So वहाँ पे क्या देखा था आपने बैक्टीरिया के अंदर, जस्ट आई एम, हाँ ये सपोज बैक्टीरिया था तो आपने क्या देखा था, यहाँ पर फ्लैजिला था. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ फ्लैजिलाज ना, कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. तो अभी देखो आप, ये फ्लैजिला और ये मैंने बनाया यहाँ पर सीलिया है ना. स्ट्रक्चर दोनों हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दोनों सेल मेम्ब्रेन से राइज हुए हैं. बट देर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू. दीज बोथ टू आर नॉट द सेम. For example, you have noticed that basically cilia cover the whole body of the organism, whereas the flagella is less in number. Maximum they can have 1 to 6 flagella can be possible. जैसे मैंने 3 ड्रॉ किए हैं, 2 3 4 5 तक हो सकते हैं. एंड साइज ऑफ ऑल्सो इज डिफरेंट. साइज ऑफ सीलिया इज़ वेरी स्मॉल, जैसे हमारी आई लैशेज होती है ना वैसे होते हैं सीलिया, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे होते हैं. एंड दीज वन फ्लैजिला यू हैव ऑलरेडी सीन इन द स्क्रीन कि ये कितने बड़े बड़े लार्ज हैं. तो दे आर लार्ज साइज. नंबर 2 साइज में फ़र्क हो गया. नंबर 3 दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड होल ऑफ द बॉडी, सीलिया है ना. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लैजिला, दे आर लोकेटेड आइदर द एंटीयर एंड और बोथ द एंड. एंड दे बीट इंडिपेंडेंटली. अगर बीटिंग की हम बात करें तो फ्लैजिला इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं, उनको एक दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना है कि इधर ये बीट करेगा तो इसको भी इधर ही बीट करना है. एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों तरफ है तो अपने हिसाब से बीट करते हैं. बट जो सीलिया हैं दे कैन मूव इन, यू कैन से इन सिनक्रोनस कोऑर्डिनेशन. सिनक्रोनस कोऑर्डिनेशन का मतलब है एक जैसा, जैसे ये सारी इधर को बेंट हुए तो फिर सारी इधर को ही बेंट होंगे, एक तरफ को ही बेंट होंगे. तो सिंक्रोनाइज वे में है ना, तो सिंक्रोनस कोऑर्डिनेशन आप बोल सकते हो. एंड लोकोमोशन, फीडिंग, सर्कुलेशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं सीलिया बेसिकली. तो द फंक्शन ऑफ सीलिया इज़ so locomotion, feeding, circulation, all these things. And in flagella they can only help into the locomotion, केवल इन दो कामों में हेल्प करते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सीलिया एंड फ्लैजिला. बट इतने से हमारा काम नहीं चलेगा, बिकॉज इन योर सिलेबस दिस टाइम वी हैव टू स्टडी अबाउट द structure of the cilia or flagella. So before we start the structure of the cilia and flagella, I think you are clear with all the differences. And when we study about the structure of the cilia and flagella, both are the same kind of structure. So here I have just click a picture of the diagram which is on your screen. तो इसकी हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजिला, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड थिंग. तो आप ध्यान से सुनोगे अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम होगी इसको समझने में. तो अगर हम बात करें कि सीलिया कहाँ पाए जाते हैं, तो दे आर फाउंड इन ऑल द सीलिएट प्रोटोजोमस लाइक पैरामीशियम में पाए जाते हैं. फ्लेम सेल्स हैं उनमें पाए जाते हैं. फ्लैट वर्म्स के जो आपने नहीं पढ़ा, आप आगे पढ़ेंगे. एंड ऑल्सो दे आर फाउंड इन आवर बॉडी लाइक आवर विंड पाइप, हमारे विंड पाइप्स में पाए जाते हैं. पर फेलोपियन ट्यूब्स, फीमेल्स के फेलोपियन ट्यूब्स में पाए जाते हैं. किडनीज़ में, नेफ्रॉन्स में, दे आर फाउंड ऑल दीज प्लेसेस. एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन इज़ टू जस्ट प्रोपगेट द थिंग्स, है ना. अगर हमारी नोज़ में हैं, विंड पाइप में है, तो उनका काम क्या होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल एयर के साथ जाते हैं उसको क्या करते हैं, उनको प्रोपेल करते हैं, बाहर निकालने का काम करते हैं. फेलोपियन ट्यूब्स में है, ओवा बना है, तो उसको वो मूव कराते हैं टुवर्ड्स द यूट्रस. इसी तरह किडनी एंड नेफ्रॉन का भी वही सेम काम होता है, चीज़ों को आगे की तरफ मूव कराना. जैसे ओर्स नहीं होते नाव में जो चलाते हैं, वो आगे आगे करते हैं वाटर को, वैसे ही वाला काम करता है. इन नेक्स्ट अगर आप बात करोगे फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला मोस्टली पाए जाते हैं प्रोटोजोवंस में. फ्लैजिलेट प्रोटोजोवन करके एक पूरा ग्रुप भी है उसका, यूग्लिना वगैरह में पाए जाते हैं. एंड नॉट ओनली देयर, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द स्पर्मेटोजोआ एंड ऑफ एनिमल. ह्यूमन बींग्स के स्पर्मेटोजोआ में भी ये फ्लैजिलेटेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है.
एंड अल्ट्रासाउंड, अगर इसका स्ट्रक्चर देखो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो अभी अब आपको इसको समझने की बारी आ गई, ध्यान से इसको समझना आपने। तो व्हाट इज़ दिस, देयर आर, अगर मैं ब्रॉडली आई कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। वन इज द प्रोटोप्लाज्मिक शीथ, दिस वन, दिस sheath is made up of protoplasm, it is outer and it is protective coat, and next thing is inside it, that is called the exoneme. Suppose I draw the flagella, this is the structure of flagella na. Oh, now this is the rod like structure present in between this hair like structure, that is called exoneme. जैसे किसी आप ऐसे कर लो जैसे कि हमारा पेन का रिफिल होता है ना, और रिफिल के अंदर एक बहुत फाइन सी आप वायर डाल दो, और ट्रांसपेरेंट तो होता है हमारा रिफिल, तो बाहर से आपको जो दिखाई पड़ेगा तो वो तो दिखाई पड़ेगा प्लास्टिक, ठीक है, वाइट कलर का, लेकिन अंदर जो दिखाई पड़ेगी वो चीज़ जो आपने वायर डाल दी पतली सी स्ट्रेट, तो फिर वो दिखाई पड़ेगी। तो दिस इज़ एक्सोनीम इसको कहते हैं, ठीक है, जो कि किसके अंदर है, फ्लैजिला के अंदर है। तो इट इज़ सेंट्रल है एंड इट इज़ कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है, दैट मीन्स क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन काम होता है ना, सीलिया फ्लैजिला दे कैन कॉन्ट्रैक्ट ओनली देन ओनली दे कैन मूव। तो सपोज इफ़ वी कट इट फ्रॉम हेयर, इसको हम ऐसे बीच से कट कर दें, क्योंकि इफ़ यू वांट टू स्टडी अबाउट एनी सर्कुलर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इफ़ यू वांट टू स्टडी यू हैव टू कट इट, ठीक है। इसको आप हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तब तो आपको दिखेगा ना कि उसके अंदर में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो व्हेन यू कट इट तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा, ये वाला, ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, ये कट करने के बाद आपको नज़र आ रहा है। तो यू हैव टू कट द सीलिया एंड फ्लैजिला, देन यू फाइंड दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अब इन स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। These are the two central microtubules. Why we call them microtubules? Because this is the suppose flagella or cilia. Here are so many microtubules inside, and when you cut it, इसको आप बीच से काटोगे जब, तो ये आपको फिर ऐसे दिखाई पड़ेगा ना, इसके अंदर ये ऐसे ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर, ये सब ऐसे इस तरह से दिखेंगे ना सारा इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये वो स्ट्रक्चर जो है आपको, जो आपको बुक्स में बना हुआ है, वो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो इसलिए देयर आर टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज टू, बीच में छोटे छोटे दो बने हुए ना, दीज आर कॉल्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स। अभी मैं कलर हटा लेती हूँ सो दैट यू कैन सी, है ना, अब आपको दिख रहा होगा, इट इज़ कंफर्टेबल। तो दीज आर सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर टू इन नंबर, यू कैन सी। अगर इफ़ आई यूज़ अ पेन तो ये कलर से छिप जाता है ना, तो आपको दिखता नहीं है बिकॉज इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है पेन की, तो इसे मैं आई एम नॉट यूजिंग द पेन, तो आपको बता रही हूँ ये 1 और 2 डॉट्स रख के केवल। दीज आर द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दीज आर द टू इन नंबर, एंड दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, जो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, नहीं तो फिर बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, बट दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ proteins also, and then these are the peripheral 1 2 3, ये periphery पे है, these are called peripheral microtubules, micro means बहुत छोटे छोटे tubules होते हैं, and these are 9 in number, if you count it you find that these are the 9 in number, and it is doublets means 2 2 pairs में है ना, they are in pairs of 2, so that's why call them doublets, or you can say that these are made up of two sub units, subtubules, they are made up of two subtubules, आप इनको ऐसे भी बोल सकते हैं। देन आप अगर स्ट्रक्चर इसका फॉलो करेंगे तो आपको यहाँ से, अगर आप ये देखिए बीच में ये भी लगे हुए हैं ऐसे करके, छोटे छोटे वाले ना, ये लंबे लंबे से स्पोक्स की तरह से लगे हुए हैं, स्पोक्स की तरह से क्या, ये स्पोक्स ही हैं ये, तो इनको आप लिंकर बोलते हो, ये लिंक हैं एक दूसरे के साथ में। एंड जो ये वाली अंदर वाली है, ये भी देखो एक शीथ है, ये भी एक शीथ से जो है वो पूरा कम्प्लीटली कवर्ड होता है। अब अगर हम इनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में जाएंगे तो केमिकल कॉम्पोजिशन जो कि आपके सिलेबस में वैसे तो नहीं है, बट सेंट्रल ट्यूब्यूल्स मीन्स दीज टू आर मेड अप ऑफ डायनिन प्रोटीन, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर नीट एक्सेट्रा, सो आई जस्ट वांटेड टू राइट द स्पेलिंग ऑफ डायनिन, DYNEIN, डायनिन प्रोटीन। एंड जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दैट मीन्स दीज आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूब से तो जानते हैं स्पेलिंग आप, TUBULIN, ट्यूबुलिन प्रोटीन। बस ये दो छोटी छोटी चीज़ें आप याद रखो, इट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। व्हाट टू थिंग्स, दैट केमिकली सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ डायनिन protein, while the peripheral microtubules are made up of tubulin protein, and dynein is important because dynein helps into the motion of the flagella, movement of the flagella, because function of the flagella is basically to प्रोवाइड मोटिलिटी, है ना। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनको एटीपी चाहिए होता है ना मूव करने के लिए, दे रिक्वायर एनर्जी, ऐसे नहीं चल पड़ते ये, तो दे रिक्वायर एनर्जी। तो डायनिन प्रोटीन का जो काम होता है, इट इज़ एटीपेज एंजाइम काइंड ऑफ थिंग, यू हैव स्टडीड अर्लियर
एटीपेज एंजाइम, वेयर यू हैव स्टडीड यू रिकॉल इट, ठीक है, अगर याद आ जाए तो बताओ मुझे फटाफट। तो डायनिन इज एटीपेज एंजाइम और इसका काम होता है एटीपी प्रोवाइड करना। तो जब ये सीलिया ऐसे ऐसे मूव करते हैं, चलता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो जैसे हम हाथ पैर चलाते हैं तो हमें ताकत लगती है ना चलाने में, उसी तरह से जब ये सीलिया मूव करते हैं, सीलिया बीट करते हैं, देन दे नीड द एनर्जी एंड दीज डायनिन प्रोटीन प्रोवाइड्स द एनर्जी। तो ये छोटी सी चीज़ है, आपको ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, आई थिंक यू कैन रिमेंबर इट ईजिली। एंड नाउ वी कम टू द फंक्शन which is in very short given in your book. Cilia and flagellum, both I am talking about the both things, they both help into the locomotion. The primary function of the cilia and flagella is that they help in the movement, or you can say they help into the locomotion. अदरवाइज इन डिफरेंट एनिमल्स दे आर फाउंड सीलिया, जैसे मैंने अभी, आपने एनिमल किंगडम्स नहीं पढ़ा है बट यू हैव स्टडीड, तो पैरामीशियम तो पढ़ चुके हो ना आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्लैजिला, सॉरी सीलिया लगे हुए होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, स्पॉन्जेस अभी आप पढ़ोगे उनमें होते हैं, तो उनमें वो हेल्प करते हैं वाटर करंट को मेंटेन करने के लिए। मतलब कुछ भी चीज़ बॉडी की तरफ लानी है, बॉडी से बाहर एक्सपेल करनी है, तो जैसे हमारे घरों में क्या होता है, ब्रूम होती है ना, झाड़ू होती है, हम चीज़ों को इधर उधर कर देते हैं, जहाँ अंदर लाना है तो अंदर की तरफ ले लिया, बाहर, तो उसी तरह से सेम उसका वही काम ओर लाइक स्ट्रक्चर है। अब इफ़ यू इमेजिन कि हमारी जो विंड पाइप है उसमें भी तो सीलिया लगे हुए हैं, तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दैट, दे जस्ट एक्सपेल आउट एनी डस्ट और फूड पार्टिकल्स। जो भी आप खाना खा रहे हो, फूड पार्टिकल्स अंदर आ गया तो वो उसको अंदर की तरफ लेते हैं, और डस्ट पार्टिकल है उसको भी बाहर की तरफ, आपको ज़ोर से खांसी आती है और वो बाहर चले जाते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। इसी तरह नेफ्रॉन्स में भी सीलिया होते हैं, नेफ्रिक फिल्ट्रेट को मूव कराने में वो हेल्प करते हैं, धीमे धीमे उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। एंड ओविडक्ट में अगर है तो दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ओवम, है ना। एंड other kinds are also other functions are also there, but they are not too much important for you. I think this is sufficient for you. You can find little bit difficulty in understanding this structure, that means ये जो आपको डायग्राम बना हुआ है ये वाला, ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट दैट इट इज़ द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन एंड these are the peripheral tubules, microtubules, and these are 9 in number and present in the doublets. These are the linkers, by the help of these are attached, and these long thread like structure, these are called spokes. spokes जैसे आपकी बाइसिकल में तीलियाँ होती हैं ना, उनको spokes बोलते हैं। तो these are called radial spokes। तो ये radial spokes की help से जो है जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ में। एंड और जो ये शी बाहर की जो मैं कवरिंग बोल रही हूँ, इसको हम मोस्टली फ्लैजिलर शीथ भी जो है वो बोल सकते हैं। एंड इस अंदर वाले को हम सेंट्रल शीथ फिर बोलेंगे, और अंदर जो ग्रेनुलर सब्सटेंस भरा हुआ है दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो दीज आर द थिंग्स आई थिंक। एंड हाँ, यस, बस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जस्ट आई वांटेड टू टेल यू दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ द फ्लैजिला। तो अब कोई अगर सेल से ही सपोज ये फ्लैजिला निकल रहा है, ठीक है, अगर सेल से आ रहा है, तो व्हाट हैपेंड इज, जस्ट आई टेक द कलर, दिस फ्लैजिला इमर्जेस फ्रॉम, सपोज ये बॉडी है ऑर्गेनिज्म अमीबा की या किसी की, पैरामीशियम, सो अमीबा नहीं सॉरी पैरामीशियम की सपोज बॉडी है या वॉट एवर, तो फ्लैजिला सीलिया वो यहाँ से निकलते होते हैं। तो हियर इज ऑल्सो अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर यू हैव सीन इन सो मैनी बुक्स, दैट इज कॉल्ड बेसल बॉडी, ठीक है, ये कलर में चेंज करती हूँ, दिस इज कॉल्ड बेसल बॉडी, दैट मीन्स दे अराइजेज फ्रॉम द बेसल बॉडी। तो बेसल बॉडी से हमेशा अराइज करते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेसल बॉडी आप याद रखेंगे कि यहाँ से ये अराइज करते हैं। I think this is all for all about the cilia and flagella. So thank you.